गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। सो इन द लास्ट क्लास बेटा जी हम अपना टॉपिक शुरू किया था यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने ह्यूमन हेल्थ के बारे में जान लिया था कि हेल्थ क्या होती है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हाउ वी कैन मेंटेन ए गुड हेल्थ। हमने बातें की थी आपके साथ में। फिर हमने बेटा जी बातें की थी अबाउट द डिजीज। आपने जाना था वहाँ पे टाइप ऑफ डिजीज कैसे कैसे होते हैं और आप लोगों ने बातें की थी या तो सर वो जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर वो एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। और अगर एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड में या तो वो आपका इन्फेक्टियस है या फिर वो आपका नॉन इन्फेक्टियस है। तो ये सब बातें आपने की थी। फिर आपने बातें की थी बेटा जी अबाउट द पैथोजन कि पैथोजन क्या होता है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिजीज, वो कौन है बेटा, यहाँ पे पैथोजन है। फिर आपने पैथोजन के बारे में कहा था कि पैथोजन टू टाइप्स के होते हैं, आइदर वो होस्ट की बॉडी पे सर्वाइव करता है या होस्ट की बॉडी के अंदर सर्वाइव करता है। तो आपने कहा था या तो वो एक्टोपैरासाइट है या फिर क्या आपका एंडोपैरासाइट है। मेजॉरिटी ऑफ द जो पैथोजन होते हैं बेटा जो एंडोपैरासाइट होते हैं। फिर आपने कहा था बेटा जी या तो मोनोजेनेटिक है या फिर वो आपका यहाँ पे डाइजेनेटिक है, या तो सिंगल होस्ट में अपनी लाइफ को खत्म करता है या फिर बेटा जी यहाँ पे वो आपका अपनी लाइफ को कंप्लीट करता है विद इन द टू डिफरेंट होस्ट। उसके अपने एग्जांपल्स की बातें की थी। तो आपने ये भी जाना था कि पैथोजन कैसे डिजीज को कोज करता है। अपने एक जर्नल से वहां पे फ्लो चार्ट पढ़ने की कोशिश की थी। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक लास्ट में लाइन बोली थी कि हमारे बॉडी में हम डिफरेंट टाइप के डिजीज को पढ़ेंगे डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द पैथोजन। और ब्रॉडली हम पैथोजन को डिवाइड करते हैं, आइदर वो बैक्टीरिया है, आइदर वो वायरस है, या फिर वो एक फंगस है, या फिर वो एक प्रोटोजोआ है, या फिर वो एक हेलमिंथीज है। क्या है इसके भी हम डिजीज के कैटेगराइज करेंगे। और पहली कैटेगरी जो आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा जी, उस कैटेगरी का नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका बैक्टीरियल डिजीज। पहली कैटेगरी जो आज हम शुरू करने वाले उसका नाम क्या बच्चे यहाँ पे, बैक्टीरियल डिजीज। ओके, बैक्टीरियल डिजीज में हमारी एनसीईआरटी बुक ने 2 डिजीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमारे नीट के लिए और हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी बुक ने उसे डिटेल में बताया है, जैसे कि टाइफाइड एंड निमोनिया। बट इसके अलावा भी कुछ डिजीज के नेम हैं जो एनसीईआरटी बुक ने इंक्लूड किए हैं, बट उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं की है, तो जस्ट उनका नेम मेंशन किया है। तो हम उनके बारे में बातें करेंगे थोड़ी थोड़ी आपके साथ में कि वो डिजीज क्या होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, उनका क्या पॉजिटिव एजेंट है बेटा जी यहाँ पे, ये सब हम बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की अपनी हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी अपनी नोटबुक के अंदर, बैक्टीरियल डिजीज। ये आज का हमारा टॉपिक है। अब जब इस डिजीज को शुरू करूंगा तो मैं आपसे पहले एक बात बता रहा हूँ, डिजीज को जब भी बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से उसे अटेम्प्ट करेंगे। हम जब भी कोई डिजीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में सब्जेक्टिव में, तो हम उसे कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे कि हम सबसे पहले लिखेंगे डिजीज का नाम, फिर हम लिखेंगे बेटा जी पॉजिटिव एजेंट यानी पैथोजन कौन है जो उस डिजीज को कोज करता है, उस पैथोजन का नाम जानेंगे स्पेसिफिक क्या नाम है। हम बातें करेंगे उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की कि हाउ इट गेट स्प्रेड। फिर हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे उसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में कि एक्चुअली वो कैसे डिजीज को कोज करता है। फिर हम बातें करेंगे बेटा जी अबाउट द सिम्टम्स। फिर हम बातें करेंगे अबाउट द डायग्नोसिस कि हम उस डिजीज को डिटेक्ट कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं कि भाई हमें पता लगे कि यस हम इस डिजीज से सफर कर रहे हैं। फिर हम बातें करेंगे उसका अगर कोई ट्रीटमेंट है तो क्या, अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन कौन सी है, हम उसके बारे में कुछ यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना पहला टॉपिक यहाँ पे डिटेल में शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारे डिटेल में आता है बेटा जी उसका नाम है यहाँ पे टाइफाइड। तो हमारा पहला डिजीज जिसको हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी वो है यहाँ पे टाइफाइड। पहला डिजीज जो शुरू कर रहे हैं बेटा जी उसका नाम क्या है यहाँ पे, टाइफाइड। टाइफाइड का एक नाम और भी होता है बेटा जी, क्या नाम होता है यहाँ पे, ऑल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर। क्योंकि बेटा जी इस डिजीज में फीवर एक सिम्टम बनेगा। ये मेनली डिजीज में जो बैक्टीरिया है बेटा जी ये हमारे अफेक्ट करता है इंटेस्टाइन को। यहाँ पे जो इन्फेक्शन होने वाला वो कहाँ होने वाला है मेनली बेटा जी यहाँ पे हमारे एलिमेंट्री कनाल पे यानी कि हमारे इंटेस्टाइन पे होगा। किस पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन पे होगा। तो हम एक बात बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे, इट इज आल्सो नोन एज बेटा जी यहाँ पे एंट्रिक फीवर बिकॉज इट मेनली इन्फेक्ट आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली इन्फेक्ट आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फीवर इज वन ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज, सो वी कॉल्ड इज एंट्रिक फीवर। चलिए अब बात आती है सर पैथोजन का क्या नाम है। तो मैंने इसी के अंदर अगली कैटेगरी बनाई बेटा जी यहाँ पे पैथोजन दैट कोज डिजीज।
उस पैथोजन का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सैल्मोनेला। देखो छोटी छोटी बातों का जो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, जब मैं किसी भी पॉजिटिव एजेंट का नाम लिखूंगा बेटा जी तो यू शुड फॉलो बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आपको क्या फॉलो करना है बेटा जी यहाँ पे, बायनोमियल नोमेनक्लेचर फॉलो करना है। मतलब जब आप सब्जेक्टिव पेपर करोगे तो मिस्टेक में चेक करूंगा वहां पे आपकी ये चीजें, आप ये जो छोटे छोटे स्टेप है बेटा जी आपके बोर्ड में बड़े काम आएंगे। आप जब भी कोई नाम लिखोगे तो उसे अंडरलाइन करोगे सेपरेटली। और जैसा कि आप जानते हो रूल ऑफ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जीनस का पहला नाम कैपिटल लिखा जाएगा, यहाँ पे स्मॉल होगा। तो आप इसी तरीके से बेटा जी पेपर में अटेम्प्ट करोगे चीजों को। तो मैंने कहा बेटा जी टाइफाइड इज कोज्ड बाय ए बैक्टीरिया नोन एज सैल्मोनेला टाइफी, जो मैंने उसका नाम लिख दिया। अब हम बातें करते हैं कि सैल्मोनेला टाइफी होता क्या है, इसके हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं क्योंकि उसके भी यहाँ पे हमारा नीट में क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या आता है उसकी बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा जी। सैल्मोनेला टाइफी इज ए रोड से ग्राम नेगेटिव फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। अब कई बुक्स होती हैं वो लिख देंगे इट इज ए बैसिलस। अब देखो ये चीजें आपको 11th क्लास में पढ़ी है तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लिख दिया इट इज रोड शेप। बैसिलस का मतलब वो रोड शेप का है। तो अगर मैं इसे कह दूं सैल्मोनेला टाइफी इज ए बैसिलस ग्राम नेगेटिव, बैसिलस ग्राम नेगेटिव एंड फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, तो भी तो बात एकदम सही है। क्योंकि रोड शेप का मतलब ये क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, बैसिलस वर्ड से तो रोड शेप बना था बेटा। बैसिलस शेप का मतलब क्या है यहाँ पे, रोड शेप। ठीक है, तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, आपको समझना है बेटा। मतलब डायग्राम नहीं, एक हल्का सा मेरे को चीजों को समझना है यहाँ पे। सपोज कीजिएगा ये अगर यहाँ पे रोड शेप का बैक्टीरिया है और ये उसकी फ्लैजिला परजेंट है। अब ऐसा नहीं कि फ्लैजिला एक ही होती है, फ्लैजिला का नंबर इसमें ज्यादा होता है, बट हम यहाँ सिर्फ आपको समझा रहे हैं जो हमारे काम की चीजें बेटा। अपनी काम की चीज क्या है बेटा जी यहाँ पे, हमें इस वर्ड पे फोकस करना है, ग्राम नेगेटिव। आपने सेल वॉल पढ़ी है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होते हैं बेटा वो बाइलेयर होती है। मतलब उसके जो आउटर लेयर होती है वो होती है एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड, और जो इनर लेयर होती है बेटा जी इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकिन। तो मैं वही बात आपको बोलने वाला हूं बेटा जी यहाँ पे कि इसकी ये आउटर वॉल है, तो इसका नाम है बेटा जी यहाँ पे एलपीएस। फुल फॉर्म क्या है बेटा यहाँ पे इसकी, लिपोपॉलीसैकेराइड। ये आउटर लेयर है और ये इनर जो होती है उसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकिन। अब ये चीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे काम की क्या बात है, तो उस काम की बात को समझिएगा। होता क्या है बेटा जी, इसकी एलपीएस के ऊपर बेटा जी एंटीजन बैठा होता है, दैट कोज द डिजीज जो पैथोजेनिसिटी को कोज करेगा बेटा जी, यहाँ पे एंटीजन बैठा है। तो हमने कहा इस एंटीजन का नाम होता है बेटा जी ओ सोमेटिक एंटीजन। आपने कहा ऐसे फ्लैजिला के ऊपर भी एक एंटीजन बैठा होता है, उसका नाम होता है बेटा जी एच फ्लैजिलर एंटीजन। तो आपके काम की बात है, क्योंकि जब मैं आगे जाकर कोई विडाल टेस्ट पढ़ाऊंगा तो ये वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे बेटा जी, तो आपको पहले वर्ड्स को समझना है। यहाँ पे आपके लिए एक नीट का क्वेश्चन बन जाता है, आपके कमिंग टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कि एंटीजन्स प्रेजेंट इन द सैल्मोनेला टाइफी। तो दो प्रकार के एंटीजन होते हैं बेटा जी, एक का नाम क्या होता है यहाँ पे ओ सोमेटिक एंटीजन, और एक का नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे एस फ्लैजिलर एंटीजन, एंड दीज आर द एंटीजन दैट कॉज द डिजीज। ठीक है, चलिए अगले वर्ड में आते हैं। अब सर अगर ये हमारा पैथोजन है तो हाउ इट गेट स्प्रेड, ये स्प्रेड कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, तो मैं कहूंगा यस। अगला हमारा पॉइंट आता है बेटा जी यहाँ पे आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगला बेटा जी हमारा यहाँ टॉपिक आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि हाउ इट गेट स्प्रेड।
हेल्दी पर्सन में कैसे वो स्प्रेड होता है, हमें उस वर्ड को यहाँ समझना है। तो कैसे स्प्रेड होता है बेटा जी यहाँ पे, मैं कहूँ उसका स्प्रेड होने का एक ही तरीका होता है, वो होता है बेटा जी यहाँ पे फीकल ओरल रूट। जरा वर्ड को समझ कर देखो ये क्या होता है फीकल ओरल रूट। एक डिजीज पर्सन है, उसको टाइफाइड हो रहा है, उसका फीकल मैटर जो है बेटा जी वो कंटामिनेट कर देता है वाटर और फूड को, और उस कंटामिनेट वाटर और फूड को किसी हेल्दी पर्सन ने खा लिया। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज कीजिएगा रेवाड़ी में किसी को टाइफाइड हो रहा है एंड सीवर लाइन से उसका फीकल मैटर फ्लो कर रहा है, एंड कहीं पे वो सीवर लाइन जो है वो लीकेज हो गया एंड वो मिक्सअप हो रहा है विद द वाटर टेबल, जो अपना पानी है उसके साथ वो मिक्सअप हो रहा है, और वही पानी पूरी सिटी में स्प्रेड हो जाएगा। तो क्या होगा उससे, उस पानी के अंदर क्या आ गया, सैल्मोनेला टाइफी आ गया। अब किसी ने अगर वो पानी पी लिया तो क्या होगा, वो सैल्मोनेला टाइफी उसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। या फिर किसी खुली जगह में उसका फीकल मैटर पड़ा हुआ है, मक्खी वहां बैठती है और हमारे फूड पे आ जाती है और हम उस फूड को खा लेते हैं। इन दैट कंडीशन आपने क्या कर लिया, उस बैक्टीरिया का उसके अंदर बेटा प्रेजेंस हो गई, क्योंकि मक्खी ने उस फीकल मैटर से उसे क्या कर दिया, वहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो मतलब को समझिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे फीकल ओरल रूट, मतलब फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड ओरल यानी कि माउथ ऑफ द हेल्दी पर्सन से ट्रांसफर होने का काम हो रहा है। तो हमने कही थी फीकल ओरल रूट के मेथड से क्या होता है बेटा जी, स्प्रेड होता है। ठीक है, अब अगले वर्ड को समझिएगा, मैं एक और लाइन बोल सकता हूँ यहाँ पे, इट गेट ट्रांसफर और इट गेट स्प्रेड थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर और फूड। मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ बेटा जी यहाँ पे, इट गेट स्प्रेड थ्रू contaminated water and food. It gets spread through the contaminated water and food. ये इसका बेटा जी स्प्रेड होने का तरीका है, यानी कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं बेटा जी यहाँ पे इसके बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड। अगर आपसे पूछूं इंक्यूबेशन पीरियड वर्ड का मतलब क्या है, तो देखो लास्ट क्लास में आप लोगों ने एक जनरल तरीका पढ़ा था, हाउ ए पैथोजन कॉज डिजीज। तो आपने क्या कहा था, सर सबसे पहले पैथोजन की एंट्री होती है, और जब पैथोजन एंटर करता है बॉडी में तो वो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके क्या करता है बेटा जी यहाँ पे, वो हमारी जो वाइटल एक्टिविटीज है जो बॉडी में उनके साथ वो इंटरफेयर करता है, उन्हें वो डिस्टर्ब करता है। तो आपने कहा था बेटा जी यहाँ पे वो वाइटल एक्टिविटी को इंटरफेयर विद द वाइटल एक्टिविटीज लिखा था आप लोगों ने। फिर आपने कहा था बेटा जी वो डैमेज करता है, क्या बेटा जी यहाँ पे, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कोज करता है। कहा था आप लोगों ने कि सर वो मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कोज करता है, मतलब कहीं ना कहीं जब वो हमारे बेटा वाइटल एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करेगा तो हमारी बॉडी में बेटा जी यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे सिम्टम्स। क्या अपीयर हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पे, सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। आप ये सोच कर देखो, पैथोजन ने बॉडी में एंट्री की, उसने मल्टीप्लाई किया, और फिर जो भी मेरी बॉडी में एक ऑर्गन अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है वो उस ऑर्गन के फंक्शन के साथ में इंटरफेयर कर रहा है, तो उस ऑर्गन का जो फंक्शन था वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वैसे ही मेरी बॉडी में डैमेज हो जाएगा। तो मैं कहूंगा मेरी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स क्या होंगे बेटा जी यहाँ पे, कुछ लक्षण क्या होंगे यहाँ पे, अपीयर हो जाएंगे। तो अब एक पॉइंट आता है, सर पैथोजन की एंट्री करने के कितने दिनों बाद वो सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम। सर एंट्री के बाद से पहली बार सिम्टम्स आए उनके बीच का जो ड्यूरेशन है बेटा जी, ये जो ड्यूरेशन है बेटा, ये ड्यूरेशन क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे, इट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। मैंने कहा बेटा जी ड्यूरेशन बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इन द बॉडी, वो ड्यूरेशन क्या है बेटा जी यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड है। और मैं कहूंगा इस डिजीज में इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है बेटा, जो होता है 1 to 3 वीक्स का। वो बेटा कितना होता है यहाँ पे, 1 to 3 वीक्स का होता है। मतलब आज पैथोजन ने एंट्री किया था, ऐसा नहीं कि आज जाते ही मेरी बॉडी में उसका इफेक्ट आ जाएगा, मे बी टेक 1 वीक 2 वीक और 3 वीक
कि उसमें सिम्टम्स अपीयर हो, अपनी बॉडी में मल्टीप्लाई करके सिम्टम्स को लाने में इतना टाइम लग सकता है, तो ये हम कहेंगे उसका क्या है, थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वर्ड, चलिएगा ये सब बातें हमने करनी होगी। पॉइंट आता है बेटा जी उसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में हल्के से बात करते हैं कि हाउ इट कॉज डिजीज। तो हम बातें करते हैं बेटा जी अबाउट द पैथोजेनिसिटी। हाउ इट कॉज डिजीज, वो डिजीज कॉज कैसे करता है। तो सबसे पहले आपने जिसका तरीका पढ़ा कि सर हमने गलती से क्या किया, कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया या हमने बेटा जी क्या कर लिया, फूड खा लिया, तो वो क्या करेगा, एंटर करेगा होस्ट की बॉडी में, और होस्ट की बॉडी में अगर एंटर करेगा तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे आपका, वो सबसे पहले जाएगा आपके स्टोमक में। स्टोमक का पीएच कैसा है बेटा जी, एसिडिक है, बट सैल्मोनेला टाइफी अडॉप्ट इटसेल्फ टू सर्वाइव इन दैट एसिडिक पीएच। वो एसिडिक पीएच में इजीली अपने आप को क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है, वो पहुंच जाता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जरा लिखिए बातों को, तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे Salmonella typhi get enter within host body through contaminated water and food। यहाँ वो पहुंच गया, फिर उसने क्या क्या लिखा था यहाँ पे, मैं एरो बना के लिख रहा हूँ, फ्लो चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, कैन सर्वाइव एट एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक। मतलब इट कैन अडॉप्ट इटसेल्फ टू सर्वाइव एट दैट हाईली एसिडिक पीएच। सोचो अगर वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं करता तो भैया तो वहीं जाके किल हो जाता। हमारी बॉडी में होती इम्यूनिटी, मतलब एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन। वो चाहती है कि उस पैथोजन को सर्वाइव ही ना करने दे, उसे मारे, बट पैथोजन चाहता है कि मैं ऐसे अपने आप को इवोल्व करूं, मैं ऐसे तरीके अपने अंदर इवोल्व करूं कि मैं इजीली उसके अंदर सर्वाइव कर सकूं, डिजीज को यहाँ पे कोज कर सकूं। तो इवोल्यूशन तो चलने लग रहा है बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी ने ऐसे अडप्टेशन बना रखी है अपने अंदर, ऐसे वो हाईली अडप्ट हो चुका है कि इजीली वो सर्वाइव कर जाता है बेटा जी यहाँ पे इस एसिडिक पीएच में। ठीक है, अब अगर वो सर्वाइव कर गया तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पे, तो आप में का सर reaches up to the स्मॉल इंटेस्टाइन। वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और वहां जाके क्या करेगा, तो उसको समझने के लिए हम छोटा सा एक बार आपको डायग्राम के थ्रू बातें करें। यहाँ पे आपको मैंने लास्ट ईयर बेटा जी डाइजेशन वाले चैप्टर में एलिमेंट्री कनाल की हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी। आपने कुछ ऐसा डायग्राम पढ़ा था जो आपको याद आ रहा होगा कि सर अगर हम ये कहते हैं कि हमारी एलिमेंट्री कनाल है, ये हमारी फूड पाइप है, हमारी एलिमेंट्री कनाल, ये हमारी इंटेस्टाइन वगैरह है, तो मैं इसका अगर एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ, क्या लेता हूँ बेटा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ, तो आपने कुछ ऐसा कहा था कि ये हमारा इनरमोस्ट हिस्सा है, ये हमारी इनरमोस्ट लेयर। तो मैं कहूंगी जो बीच का हिस्सा है बेटा जी, ये क्या है, यहाँ पे ल्यूमन है, जहां से हमारा फूड ट्रेवल कर रहा है, ये वो ल्यूमन है जहां से फूड क्या कर रहा है बच्चा, ट्रेवल कर रहा है। आपने कहा सर ये हमारी जो इनरमोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है म्यूकोसा मेम्ब्रेन, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। इसके पीछे आप लोगों ने ये कहा था सर इसके पीछे होता है या भी कह सकते हैं हमारी एपिथेलियल की मेम्ब्रेन। पूरी म्यूकोसा की बातें करते हैं यहाँ, तो आपने कहा सर ये हमारी एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, और इसके पीछे वाला हिस्से को हम बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे लेमिनिया प्रोप्रिया, जहां पे हमारे लिम्फेटिक वेसल्स होती, ब्लड की वेसल्स होती हैं, जहां पे क्या होती है बेटा जी हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती है, और हमारे यहाँ पे ब्लड की वेसल्स होती है। तो मैंने कहा ये सब यहाँ बैठी होती है। आपने एक वर्ड यूज किया था पेयर्स पैचेस, याद आ रहा है वर्ड यहाँ पे, द लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद करो इस वर्ड को बेटा जी,
पेयर्स पैचेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप आप लोगों को याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल एक बार अपनी 11th क्लास की नोटबुक को खोलो और उसे भैया जी एक बार देखो। मैंने वर्ड पढ़ाए आप लोगों को बेटा जी, पेयर्स पैचेज, ये लेमनिया परपोरिया और एपिथेलिया आपको एलिमेंट्री कैनाल हिस्टोलॉजी में पढ़ाए बेटा जी यहाँ पे। तो हमारे यहाँ काम कुछ वर्ड आएंगे बेटा जी यहाँ पे। तो मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पे पेयर्स पैचेज, क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पे पेयर्स पैचेज, ये क्या थे? लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब उसका काम आएगा यहाँ पे। क्या काम आएगा जरा देखिए, यहाँ पे हो गया बेटा जी। वो क्या करता है? एंटर टू द पेयर्स पैचेज, यानी कि लिम्फेटिक नोड में बेटा जी एंट्री कर जाता है। एंड एंटर टू ब्लड थ्रू लिम्फ। आपको ये भी पता है कि हमारा जो लिम्फ होता है वो आखिरी में जाके कहां डल जाता है बेटा जी? हमारे ब्लड में डल जाता है। तो मैंने क्या बेटा जी, वो एंटर करता है पेयर्स पैचेज में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेयर्स पैचेज है वो उनमें एंटर करता है, यानी लिम्फेटिक नोड में एंटर करता है। वहां से बेटा जी वो आपका एंटर करता है ब्लड में थ्रू द लिम्फ। लिम्फ के थ्रू ब्लड में क्या करेगा? एंटर करेगा। तो सोचिएगा वो ब्लड में है, वो ब्लड में है तो क्या होगा? मैं कहूंगा ब्लड का तो ट्रांसफर पूरी बॉडी में हो रहा है, तो मैं कहूंगा इट गेट माइग्रेट टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी थ्रू दी ब्लड। और ब्लड के थ्रू क्या करेगा? डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके वो अपने आप को ट्रांसफर कर लेगा, माइग्रेट कर लेगा। तो मैंने बोला बेटा जी यहाँ पे इट माइग्रेट, या मैं कहूंगा अच्छे से वर्ड बेटा जी यहाँ पे migrate to different organ through blood। अब पॉइंट आता है सर वो किन किन ऑर्गन माइग्रेट कर रहे हैं? ऑर्गन्स की बात है कि वो आपके साथ बेटा जी यहाँ पे इट में रीचेस अप टू द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट, वो कहीं कहीं चला जाएगा, पूरी बॉडी में वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू दी ब्लड। ब्लड के थ्रू बेटा डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, फिर क्या होगा? वो वहां जाके अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को और ज्यादा क्या करेगा बेटा जी? वहां पे जाके इंक्रीज करेगा। तो मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे गेट मल्टीप्लाई इन डिफरेंट ऑर्गन एंड अगेन reaches to small intestine। वो डिफरेंट ऑर्गन अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां से मल्टीप्लाई करके वापस आ गया कहां बेटा जी? आपके यहाँ पे इंटेस्टाइन। अब वहां की क्या करता है तो उस वर्ड को जरा समझिएगा। एंटर विद इन एपिथेलियल सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन and release endotoxin that disturb
cellular protein and lipid and lead to phagocytosis of the epithelial cell and cause ulcer. कहानी खत्म। कोई नहीं, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, चीजों को अच्छे से एक बार रिकॉल करते हैं। ये बातें मैंने आपकी ये लिख दी है ताकि आप अच्छे से उस चीजों के नोट्स बना सको। तो देखिएगा बेटा जी क्या बातें होंगी। सबसे पहले आपने कहा करता क्या, तो आपने कहा भाई हमने कोई कंटामिनेटेड वाटर या फूड को ले लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, ये इजीली अपने आप को सर्वाइव कर लेता है इन द एसिडिक पीएच। ये उस पीएच में भी इजीली अपने आप को क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे सर्वाइव कर लेता है। अब वो कहाँ पहुंचा, वो पहुंच गया बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि वहां पे जो लिम्फेटिक नोड होती है उनका नाम होता है पेयर्स पैचेज। ये उन पेयर्स पैचेज में करता है एंटर, और ये एंटर कर जाता है लिम्फ में। अब लिम्फ आखिरी में जाके कहां डलेगा बेटा जी, ब्लड में डलेगा। तो ये उस लिम्फ के थ्रू बेटा जी एंट्री कर जाता है ब्लड में, ठीक है। अब वो ब्लड क्या होता है, रिचेस करता है डिफरेंट ऑर्गन्स के पास, तो ये उस ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा। लाइक हार्ट में पहुंच जाएगा, किडनी में पहुंच जाएगा, लंग्स में, स्प्लीन में, गोल ब्लैडर में, लीवर में, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स में क्या हो गया, रिचेस पहुंच जाएगा। ये वहां पहुंच के क्या करेगा, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर को क्या करेगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, और वापस ब्लड के थ्रू बेटा जी माइग्रेट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में घपला मचाएगा, वहां से कुछ गड़बड़ कोस करेगा। क्या गड़बड़ करेगा बेटा जी, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल की सेल होती है उससे बाइंड करता है और उस सेल के अंदर एंटर करता है, और उस सेल के अंदर जाकर वो एक टॉक्सिन बनाता है। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा जी, यहाँ पे एंडोटॉक्सिन। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना दीपेश, इससे कंफ्यूज नहीं होना। क्यों नहीं कंफ्यूज होना, बिकॉज एंडो मतलब अंदर, चंचल, एंडो मतलब अंदर, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, मतलब उसने एक पॉइजन बनाया, उसने यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज किया विद इन द सेल। तो मैंने बोला वो क्या है बेटा जी, एंडोटॉक्सिन है। अब पॉइंट आता है सर वो एंडोटॉक्सिन करेगा क्या, कृतिका क्या करेगा वो एंडोटॉक्सिन, वो क्या करेगा बेटा जी, यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा जो सेल के अंदर प्रोटीन है उनको, जो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वो उनको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। एंड इवन लिपिड, जो डिफरेंट टाइप के लिपिड्स बैठे हैं यहाँ पे, उनको डिस्टर्ब करेगा। उनकी वजह से उस एपिथेलियल सेल का बेटा जी फैगोसाइटोसिस हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी, सेल किल हो जाएगी। और अगर वो सेल किल हो जाएगी तो सोचो यहाँ पे अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स फैगोसाइटोसिस हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, मैं कहूंगा वहां पे बेटा जी पोर्स हो जाएंगे, वहां पे बेटा जी अल्सर्स हो जाएंगे, वहां पे घाव हो जाएगा। कहां पे बेटा जी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा बेटा जी, घाव हो जाएगा। मैंने कहा बेटा जी यहाँ पे एंड कोज अल्सर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है इसका बीमारी करने का तरीका। अब आपके बोर्ड में कोई आपसे पूछेगा नहीं पैथोजेनेसिटी को, ना आपके एनसीईआरटी बुक ने इंक्लूड किया है, ना कोई आपसे पूछेगा, फिर मैं आपको बता क्यों रहा हूं। इसके बताने का फायदा क्या है, बिकॉज अगर आपको ये पैथोजेनेसिटी समझ में आ गई तो बेटा जी आपको इजीली इसके सिम्टम्स समझ में आ जाएंगे, आपको सिम्टम्स रटने की जरूरत नहीं होगी, आप उस बीमारी को समझ सकते हो कि एक्चुअली इस तरह से होता है। आप फ्यूचर के डॉक्टर हो, कृतिका भविष्य के डॉक्टर पीयूष, मतलब नॉट ओनली मेरे नाम में यही है, सारी क्लास मेरी F3 डॉक्टर है भविष्य की। तो जब डॉक्टर बनोगे तो आपको थोड़ा सा ना एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज ऐसे होती है, तो जस्ट आप इसमें थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो कि हाँ सर ऐसी बीमारी कोज होती है हमारी बॉडी में, डिजीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये मैंने बताया, पर इसका एक अच्छा सा सिग्निफिकेंस ये है बेटा जी, इससे आपको सिम्टम्स इजिली क्या रहेंगे बेटा जी, याद रहेंगे, ठीक है। तो ये पैथोजेनेसिटी है इस डिजीज की, कि कैसे ये डिजीज को स्प्रेड करता है सैल्मोनेला टाइफी। तो अब मैं इसके सिम्टम्स पे आता हूं, जरा हम इन्हीं के साथ इनके सिम्टम्स को लिंक करेंगे कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो देखिएगा जरा सिम्टम्स के बारे में। तो बेटा मैं यहां हेडिंग डालता हूं सिम्टम्स। मैंने हेडिंग डाली बेटा जी यहाँ पे सिम्टम्स। क्या होगा, सबसे पहले बेटा जी यहाँ पे फीवर कोज करेगा। देखो जैसे नाम लिखा हुआ है एंट्रिक फीवर, तो फीवर कोज करेगा। एंड मैं आपको बता दूं कुछ तो ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको मैक्सिमम केसेस में यूज करने, लाइक फीवर, हेडेक, ये तो कॉमन है जो हर एक में हो ही जाता है, तो इनको तो आप मान के चलो ये तो हमें लिखने होते हैं बेटा जी। तो सबसे पहला बेटा जी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी में जाता है ना, तो मैं आपको बता दूं फीवर एक इम्यून रिस्पॉन्स है, फीवर एक इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है,
जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है कि यस वी आर डिजीज्ड, और वो एक इम्यून की जो रिस्पॉन्स है, वो एक सिग्नल जो है ये देने का कि यस हम डिजीज्ड हैं, उसके सिग्नल में आता है पेन, रेडनेस का होना, स्वेलिंग का हो जाना और टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाना। दिस ऑल आर द इम्यून रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम हमें रिस्पॉन्स देता है व्हेन ए पैथोजन गेट एंटर विद इन द बॉडी, और वो मेनली 4 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं बेटा जी। या तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, या फिर हमारे पेन होता है, या फिर कहीं रेडनेस हो जाती है, या फिर मैं कहूंगा बेटा जी स्वेलिंग्स वगैरह हो जाती है यहाँ पे। तो ये सब हमारे क्या होते हैं बेटा जी यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं इम्यून के रिस्पॉन्स के। तो मैं कहूंगा ये फीवर तो मैक्सिमम आपको हर बीमारी में एक सिम्टम दिखाई देगा, यस ये तो एक, क्योंकि बॉडी एक ये रिस्पॉन्स तो शो करेगी ही करेगी यहाँ पे। तो चलिएगा मैंने सबसे पहले क्या यहाँ पे और अच्छे पॉइंट को समझना है यहाँ पे, सस्टेन हाई फीवर, हाई टेम्परेचर, कितना बेटा जी यहाँ पे 39 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा। नॉर्मली हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना है बेटा 37 डिग्री का, बट यहाँ 39 टू 40 डिग्री का टेम्परेचर होगा, मतलब फीवर थोड़ा सा हाई होगा बेटा जी पे, पहला सिम्टम। दूसरा बेटा अभी आपने कहा यहाँ पे इट कोज हेडेक, ठीक है। अब जरा वर्ड को समझो भाई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर अल्सर कोज करेगा तो हमारे पेट में दर्द होगा, बिल्कुल होगा। तो आप कहोगे सर अगला सिम्टम क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा अगला हो जाएगा यहाँ पे स्टोमक पेन, बिल्कुल होगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर ये ऐसा होगा ही होगा। और क्या हो जाएगा भाई, जब स्टोमक में पेन करेगा तो इंटेस्टाइन में अगर प्रॉपर्ली फूड डाइजेस्ट वगैरह नहीं होगा, ना पे एब्जॉर्ब होगा, तो हमारी भूख भी तो नहीं लगेगी हमें। तो मैंने कहा बेटा जी लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। अगला बेटा जी यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, क्या बेटा यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो जाएंगे हमें यहाँ पे। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको दिखाई देंगे, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। सस्टेन हाई टेम्परेचर, कितना 39 से 40 डिग्री का बेटा जी, आपको हेडेक रहेगा बेटा जी, स्टोमक में आपको पेन होगा बेटा जी, यहाँ पे लॉस ऑफ एपेटाइट होगा बेटा जी, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन होंगे। दीज आर द मेन सिम्टम्स जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ही देंगे। अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है उन वर्ड्स को जरा समझ के देखते हैं। अब जरा वर्ड को समझ के देखो बेटा जी, सर ये स्प्लिन के अंदर एंटर मार रहा है, अब वो स्प्लिन में एंट्री मारेगा तो स्प्लिन में क्या कर सकता है, मैं कहूंगा भाई वो स्प्लिन की साइज को इंक्रीज कर देगा। वो स्प्लिन के साइज को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो आपको अगर याद हो 11th क्लास में आपने कहा था सर अडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाए तो वहां पे डिजीज होता है एग्रोमेगली, मेगली एक वर्ड यूज होता है। वैसे मैंने यहाँ पे कहा इसका एक सिम्टम बन जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे स्प्लीनोमेगली, मतलब इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन, इंक्रीज इन द साइज ऑफ स्प्लीन, तो ये वो भी कोज करेगा। ओके, और क्या कोज करेगा आपको यहाँ मैंने कहा है ये हार्ट में भी जाएगा, तो हार्ट के में लिए हार्ट बीट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हार्ट बीट डिक्रीज क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया। तो मैंने कहा बेटा यस इट कोज ब्रेडिकार्डिया, आप लिख सकते हो डिक्रीज इन द हार्ट बीट। ये क्या करेगा बेटा, डिक्रीज इन द हार्ट बीट करेगा। और क्या करेगा यहाँ पे, मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ पे ये WBC के नंबर को कम करेगा, तो बनेगा यहाँ पे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ये WBC के नंबर को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, मतलब बॉडी में जो WBC का नंबर वो भी डिक्रीज होगा। तो मैंने कहा बेटा जी ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, हार्ट बीट यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगी, स्प्लीनोमेगली हो जाएगी। ये सब सिम्टम्स है जो बेटा जी आपको अपीयर होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये आपको जो मैंने ब्लैक पेन से लिखी है, चाहे आपको याद रहे चाहे ना रहे, बट ये सिम्टम्स आपके लिए जरूरी है, बिकॉज ये हमारी एनसीईआरटी बुक ने इंक्लूड की है, ठीक है। और एक बात को करते हैं, अगर सर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन हो जाए, डिजीज बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया, कंट्रोल में नहीं हो, हमने प्रॉपर्ली टाइम पे ट्रीट नहीं किया, तो क्या होगा। मैं कहूंगा बेटा जी कॉम्प्लिकेशन के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड लीड टू डेथ।
ये कंडीशन मैंने बोली बेटा, जब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कंडीशन सीवियर हो जाएगी, बहुत ही खतरनाक कंडीशन में पहुंच जाएगी बात यहाँ पे, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा छेद ही छेद हो जाएंगे, परफोरेशन हो जाएगा पूरे इंटेस्टाइन का बेटा यहाँ पे, एंड इन दैट कंडीशन में वो क्या लीड करेगा बेटा यहाँ पे, आपकी डेथ को लीड करेगा। तो मैंने क्या क्या बातें कर ली आपके साथ में, टाइफाइड कैसे होता है, सैल्मोनेला टाइफी से होता है। कैसा है सैल्मोनेला टाइफी, इट्स ए ग्राम नेगेटिव एंड इट्स ए रॉड शेप एंड फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। बातें कर लिया आपने जान लिया बेटा दोस्तों यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो क्या उसका मेनली यहाँ पे थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। उसकी पैथोजेनिसिटी आपने जान ली कि मेनली इंटेस्टाइन में परफोरेशन कोज करता है, वो अल्सर कोज करता है, कैसे करता है अपनी बातें जान ली बेटा जी यहाँ पे। आपने उसके कुछ सिम्टम्स जान लिए क्या क्या होते हैं, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड। आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा टॉपिक यहाँ पे। ये सब बातें हो गई, चलिए तो आगे बातें करते हैं। अब पॉइंट आता है सर ये सब हो गया तो हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें, हम इसका डायग्नोसिस कैसे करें। तो मैं बेटा जी मैं बातें करूंगा डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस वर्ड का मतलब कैसा है सर, हम कंफर्मेशन कैसे करें कि हम ये डिजीज हो ही हो रहा है। तो हम कहेंगे इसका कंफर्मेशन हम करेंगे बेटा जी विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छे से नाम को मेंशन किया तो आपको ये वर्ड याद रखना है बेटा जी यहाँ पे, इट गेट डायग्नोज थ्रू द विडाल टेस्ट। अब विडाल टेस्ट में होता क्या है, कोई आपसे पूछ ले व्हाट वी डिटेक्ट इन द विडाल टेस्ट, तो मैं कहूंगा बेटा जी हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन ओसोमेटिक एंड एस फ्लैजिलर एंटीजन presence is detected। और एक अच्छा वर्ड जानते हैं एंटीजन, वर्ड को समझो, एंटी का मतलब है अगेंस्ट और जन का मतलब बेटा जी यहाँ पे जेनेसिस, मतलब जिसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। मतलब एंटीजन इज द सब्सटेंस और द मॉलिक्यूल अगेंस्ट विच बॉडी फॉर्म एंटीबॉडीज, जिसके खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है बेटा जी, एंटीबॉडीज बनाती है। अब एक वर्ड को सोचेगा, अगर हमारी बॉडी में एक ऐसा सेलुलर टाइफी गया है जिसके पास ओसोमेटिक एंड एस फ्लैजिलर एंटीजन है, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी में उसके खिलाफ क्या बनी होगी बेटा जी, एंटीबॉडीज भी बनी होगी। तो या तो मैं एंटीजन को डिटेक्ट करूं या फिर मैं यहाँ उस एंटीबॉडी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करूं। तो आप ये भी लिख सकते हो डिटेक्शन ऑफ द ओसोमेटिक एंड एस फ्लैजिलर एंटीबॉडी के, उन एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनी है हम उनको क्या करें बॉडी में डिटेक्ट करें। भाई सोचने वाली बात है, मुझे टाइफाइड होगा तो हुई तो मेरी बॉडी ये एंटीबॉडी बनाएगी इसके खिलाफ। अगर सोचो यहाँ पे ये एंटीजन मेरी बॉडी में एंटर ही नहीं किया तो क्या एंटीबॉडी बनेगी उसके खिलाफ, नहीं बनेगी। तो अगर मेरे ब्लड में हम ब्लड टेस्ट को करते हैं और हमारे ब्लड में अगर मेरे ब्लड में ये एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ मुझे दिखाई देती है तो डेफिनेटली मेरी बॉडी में क्या बैठा है, सैल्मोनेला टाइफी बैठा हुआ है। ठीक है, तो आप ये बातें लिख ली आप लोगों ने। अवार्ड आता है सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखो बैक्टीरिया को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एक एंटीबायोटिक दें। तो मैं कहूंगा बेटा जी यहाँ ट्रीटमेंट के अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज गिवन टू किल बैक्टीरिया लाइक ciprofloxacin,
याद रहे दवाई तो अच्छी बात है, ना याद रहे कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब डॉक्टर बनोगे तो सब कुछ आपकी बातें याद रहेंगी आपकी। फिलहाल आपको ये याद रखना है, हम जब भी किसी बैक्टीरिया को मारते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बेटा जी एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक ऐसे यूज करेंगे जो ऐसी नहीं है कि बेटा जी लिमिटेड जोन में काम करते हुए बड़े जो लार्ज जोन में काम करते हैं, तो हम कहते हैं बेटा जी यहाँ पे इट इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइक लार्ज रेंज में काम करते हैं, तो हम उसका नाम रखा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो हमने कहा बेटा जी हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन। ये एक एंटीबायोटिक जो मेनली आपको यूज की जाती है टू किल द सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए इस एंटीबायोटिक का मेनली क्या करते हैं बेटा जी यूज करते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हो गया, ये आपका टेस्टिंग हो गया। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है जो आपको पढ़ना है बेटा जी, जिसके ऊपर आपकी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में, तो उसकी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। केस